नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैंने एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन और डीएम हेपेटोलॉजी की पढ़ाई पूरी की है। हेपेटोलॉजी मींस लिवर रोग विज्ञान, और ये कोर्स मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से पूरा किया है। अभी वर्तमान में मैं भोपाल में मेडिलिव लिवर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन करता हूँ और हमारे यहाँ लिवर के मरीजों का, सारे तरह के मरीजों का बहुत अच्छे से अच्छा इलाज कम दाम में उपलब्ध कराते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हम देते हैं, जिससे कि उन्हें बड़े शहरों में जाके परेशान ना होना पड़े। तो दोस्तों, फैटी लिवर डिजीज़ इतना कॉमन आजकल टर्म है और नाम है कि आई डोंट थिंक कि बहुत कोई ऐसा होगा जिसने शब्द शायद नहीं सुना हो। सभी ने सुन रखा है, और फैटी लिवर डिजीज़ ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड बंदे को इंडिया में हो रही है। और इसके कारण यही है कि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सोने उठने का टाइम रूटीन ठीक नहीं है, और कुछ एक्सरसाइज का हमारा रूटीन नहीं है। तो ये बेसिक कारण है जो कि फैटी लिवर डिजीज़ का कारण बनते हैं। ये एक तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ कही जाती है, जिसका मतलब होता है कि लाइफस्टाइल ठीक ना होने से फैटी लिवर डिजीज़ होती है। इससे जुड़ी हुई सारी डिजीजेज हैं, लाइक शुगर किसी को हो रही है, या ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ रहा है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हार्ट का इश्यू हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है। तो ये सब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज और फैटी लिवर डिजीजेज आपस में एक्चुअली इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये सारे कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। तो अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तो नॉट ओनली फैटी लिवर, हम बाकी डिजीजेज से भी या तो दूर रहेंगे, बच सकेंगे, और अगर हो गई है तो उसको बहुत आसानी से कम दवाओं के साथ भी कंट्रोल में रख पाएंगे। तो फैटी लिवर के लिए सबसे ज़रूरी होता है डाइट कंट्रोल करना और एक्सरसाइज। तो हम इस वीडियो में डाइट के बारे में बात करना चाहते हैं कि फैटी लिवर के लिए हमें क्या डाइट लेनी है जिससे हमारा फैटी लिवर ठीक हो सके। तो बेसिकली हमें, अगर हम मोटा मोटा बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनको अवॉइड करना होता है जितना कम से कम होगा, और उल्टा कि डाइट हमें प्रोटीन की ज़्यादा लेनी है और फाइबर की ज़्यादा लेनी है, और पानी ज़्यादा पीना है। इन तीन चीज़ों को हम मोटा मोटा बात करें कि हमारे खाने में कंटेंट क्या होना चाहिए। अब अगर हम बेसिक बात करें तो जैसे कि मैं कहूँगा कि जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे पूड़ी है, पराठे हैं, समोसे, कचौरी, पकौड़े, बाहर का जो खाना है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, नूडल्स हैं, चाइनीज़ जो चीज़ें हैं, इनको हम जितना अवॉइड करेंगे, या कभी 15 दिन 20 दिन में एक बार ले लिया, कोई पार्टी है, कोई शादी है, देन इट इज़ ओके। लेकिन आजकल क्या हो गया है, स्पेशली यंगस्टर्स में या जो वर्किंग लोग होते हैं, कि वो ऑर्डर कर लिया, आज पिज़्ज़ा खाने का मन है, कल नूडल्स खाने का मन था, मतलब ऐसे करके एक्चुअली रोज़ ही हमारी डाइट में ये सब चीज़ें अगर इंक्लूड हम करेंगे तो फैटी लिवर होने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर हो गया है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर किसी को फैटी लिवर नहीं हुआ है तो वो भी इस बात का ध्यान रखे, और जिनको हो गया है उनको तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डाइट कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हमें ज़्यादा लेना है? हमें फ्रूट ज़्यादा लेना है, हमें सैलेड ज़्यादा लेना है, हमें स्प्राउट्स लेना है, प्रोटीन वाली चीज़ें हैं जैसे कि वेज प्रोटीन्स हैं, इवन नॉन वेज प्रोटीन्स हैं। फिश काफ़ी अच्छी मानी जाती है फैटी लिवर के लिए, इनको हमें ज़्यादा लेना है, और पानी ज़्यादा पीना है। बेसिक्स अगर हम अपने ये कर लेंगे डाइट में तो हम काफ़ी हद तक फैटी लिवर को ठीक कर पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ब्लैक कॉफ़ी। कॉफ़ी एज सच लिवर के लिए हेल्दी होती है, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी जो विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क होती है, वो बहुत लिवर में इफेक्टिव है। और अगर हम 4 to 5 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी रोज़ लेंगे तो हम काफ़ी फैट को लिवर के हटा पाएंगे, कम कर पाएंगे। और अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखते रहेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्लूटेन फ्री डाइट। अगर हम गेहूं को कम से कम लेंगे तो गेहूं की वजह से भी बॉडी का वेट भी बढ़ता है, लिवर में फैट भी बढ़ता है। तो गेहूं को कम करके हम बाकी अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इनको इंक्लूड करके मिक्स ग्रेन्स या मल्टी ग्रेन्स का आटा बना के अगर हम रोटी लेंगे तो भी वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। सब्जी ज़्यादा लें, रोटी की मात्रा कम लें, फ्रूट ज़्यादा लें, सैलेड ज़्यादा लें, दही मट्ठा वगैरह ले लें, पानी ज़्यादा ले लें, बस। और थोड़ा सा यह है कि जो खाने का शेड्यूल है, जो टाइमिंग है, उसको ठीक रखें। नाश्ता हमारा आइडियली 9 o'clock तक हो जाना चाहिए, जो हमारा लंच है वो आइडियली 1 to 2 तक हो जाना चाहिए, और जो डिनर है वो आइडियली हमारा 7 o'clock या मैक्सिमम बाय 8 o'clock हो जाना चाहिए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा सोने और खाने के बीच में 3 to 4 hours का गैप होना चाहिए। तो इन बेसिक्स को अगर हम कर लेंगे पूरा, तो काफ़ी हद तक हम फैटी लिवर को कंट्रोल कर पाएंगे, और हो सकता है हमें उसकी मेडिसिन पे भी नहीं जाना पड़े। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।